उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ख्वाब अब जमीन पर उतरने लगा है। माननीय अखिलेश यादव का मानना है कि कानून व्यवस्था के ठीक हुए बगैर राज्य में अमन चैन का माहौल नहीं बनाया जा सकता। कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए बड़े से लेकर छोटे अपराधों तक पर नियंत्रण होना जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री का मानना है कि बदलते दौर में अत्याधुनिक तकनीक के बिना ये काम आसान नहीं है। 19 नवंबर 2014 को माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित पुलिस नियंत्रण कक्ष MCR लखनऊ का विधिवत शुभारंभ किया। ये नियंत्रण कक्ष कई नवीन टेक्नोलॉजी जैसे CAD, कंप्यूटर एडेड डिस्पैच, CCTV, क्लोज सर्किट टेलीविजन और GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को लेकर बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम के जरिए पुलिस की मदद बेहद कम समय में किसी भी पीड़ित तक पहुंच सकती है। विश्व स्तरीय गुणवत्ता प्रमाणन संस्था ISO ने इसे ISO 9001 2008 प्रमाण पत्र से प्रमाणित करके इसकी गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर मुहर लगाई है। अत्याधुनिक तकनीक से लैस पुलिस कंट्रोल रूम की मदद से अपहरण जैसे गंभीर अपराधों की रोकथाम अब आसान हुई है। तारीख 6 फरवरी 2015, जनपद रायबरेली का गदागंज थाना क्षेत्र। अपने पिता के साथ घर के बाहर सो रहे 7 वर्षीय गोलू को 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपहरित कर लिया गया। एक बच्चा का 3 बदमाश उठाए ले गए साहब। इस सूचना पर रायबरेली पुलिस कंट्रोल रूम में नियुक्त कर्मी द्वारा तत्काल SO गदागंज, गुरुबख्शगंज एवं अपर पुलिस अधीक्षक को सूचना दी गई। पुलिस बल द्वारा तत्परता पूर्वक घेराबंदी कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया एवं अपहृत बच्चे गोलू को सकुशल बचा लिया गया। अत्याधुनिक पुलिस कंट्रोल रूम बनने से प्रदेश में लूट जैसे जघन्य अपराधों का पर्दाफाश और ऐसी घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई में तेजी आई है। तारीख 2 जनवरी 2014, जनपद गाजीपुर का जंगीपुर थाना क्षेत्र। शहर के व्यापारी फूल सिंह व्यापार के सिलसिले में जा रहे थे। मंडी समिति थाना जंगीपुर के पास बदमाशों द्वारा इनके पास से 8 लाख रुपए की बड़ी रकम छीन ली गई। हेलो हेलो, हाँ 100 नंबर से बोल रहे हैं आप। इसकी सूचना गाजीपुर पुलिस कंट्रोल रूम में प्राप्त होने पर ड्यूटीरत कर्मी द्वारा मोबाइल पुलिस पार्टी को सूचित किया गया। मोबाइल पार्टी द्वारा त्वरित गति से मौके पर पहुंचकर बदमाशों को धर दबोचा गया और लूट के 8 लाख रुपए बरामद किए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अलावा कानपुर, गाजियाबाद और इलाहाबाद में अत्याधुनिक कंट्रोल रूम कुशलता से काम कर रहे हैं। इन कंट्रोल रूम की मदद से जनता की समस्याओं का उचित निवारण तत्काल किया जा रहा है। लगभग पिछले 6 माह में अकेले लखनऊ में इस माध्यम से 1.25 लाख नागरिकों की पुलिस द्वारा सहायता की जा चुकी है। प्रदेश के बाकी जनपदों में भी पुलिस नियंत्रण कक्ष DCR और CCR को उच्चीकृत करते हुए कंप्यूटर आधारित मिनी कैट तकनीक उपलब्ध कराई गई है, जिसके द्वारा त्वरित सूचनाओं के आदान प्रदान से अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था प्रभावी तौर पर लागू की जा रही है। पुलिस के कंधों पर जनता को सुरक्षित रखने के अलावा हादसों में फौरी मदद पहुंचाने की भी जिम्मेदारी है। तारीख 20 अप्रैल 2015, जनपद लखनऊ, थाना PGI। छात्र महेश किसी काम से अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था। रास्ते में एक 4 पहिया डाला से बाइक की टक्कर होती है और महेश चोटिल होकर बेहोश हो गया। तो यदि यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया ये जल्दी दुर्घटना की सूचना अत्याधुनिक पुलिस नियंत्रण कक्ष लखनऊ के सेवा 100 पर मिलती है। ड्यूटी पर तैनात कर्मियों द्वारा तत्काल पुलिस मोबाइल वाहन पावर 26 को घटना स्थल पर भेजा गया। मात्र 4 मिनट में घटना स्थल पर पहुंचकर
पुलिस बल द्वारा घायल महेश को तत्परता पूर्वक अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई गई। लखनऊ शहर में स्मार्ट सिटी सर्विलांस सिस्टम दृष्टि के अंतर्गत 70 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य सभी जनपदों हेतु अत्याधुनिक संचार सुविधाओं से युक्त एक प्रादेशिक कंट्रोल रूम स्थापित करना है, ताकि उत्तर प्रदेश को भारत का उत्तम प्रदेश बनाया जा सके। अवैध असलहों की बदौलत अपराधी संगीन अपराधों को अंजाम देते हैं। इन हथियारों की बरामदगी कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए बेहद अहम है। संदिग्ध तस्करों की धरपकड़ आधुनिक तकनीक से लैस पुलिस के लिए आसान हुई है। तारीख 27 फरवरी 2015, जनपद कानपुर का चौबेपुर रोड। स्विफ्ट डिजायर गाड़ी संख्या यूपी 78 DD जो मंधना से चौबेपुर की तरफ जा रही थी, इसमें अवैध असलहे होने की सूचना कानपुर पुलिस कंट्रोल रूम को प्राप्त होती है। कंट्रोल रूम द्वारा तत्काल पुलिस मोबाइल वाहन को कार्रवाई हेतु सूचित किया गया। पुलिस मोबाइल वाहन द्वारा तत्परता पूर्वक कार्रवाई करते हुए संदिग्ध वाहन को पकड़कर 6 बम, 6 कारतूस एवं देशी तमंचे के साथ 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या और हत्या के प्रयास जैसे जघन्य अपराधों की रोकथाम कानून व्यवस्था के लिए हमेशा ही चुनौती रही है। पुलिस कंट्रोल रूम की मदद से ऐसे मानवता विरोधी अपराधों की रोकथाम आसान हुई है। तारीख 14 मार्च 2015, जिला मेरठ कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र। महेश शर्मा बाजार से घर जा रहे थे। अचानक स्विफ्ट गाड़ी यूपी 37A 3737 में सवार अज्ञात बदमाश उन्हें गोली मारकर भाग जाते हैं। इस सूचना पर मेरठ पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा सभी अधिकारियों, चौकियों, पुलिस मोबाइल वाहनों को बदमाशों के भागने के सभी संभावित मार्गों पर नाकेबंदी व घेराव कर सघन चेकिंग हेतु निर्देशित किया जाता है। फलस्वरूप 26 मिनट के भीतर पुलिस मोबाइल वाहन द्वारा गोटका के पास गाड़ी को कब्जे में लेकर बदमाशों को पकड़ लिया गया। समाज में जघन्य अपराधों पर नियंत्रण के लिए लाइसेंसी असलहों की लूट जैसी घटनाओं पर नियंत्रण आवश्यक है। पुलिस कंट्रोल रूम की सक्रियता से शस्त्र लूट की घटनाओं पर भी प्रभावी अंकुश लगा है। तारीख 30 जुलाई 2014, जनपद आगरा, थाना हरिपर्वत। जनपद आगरा के थाना हरिपर्वत में रात्रि 8 बजे रोज की तरह प्राइवेट सुरक्षा गार्ड साहब सिंह अपनी लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक के साथ ड्यूटी पर जा रहा था। अचानक मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा साहब सिंह को आतंकित कर उनकी गन लूट ली जाती है। इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम आगरा में प्राप्त होते ही ड्यूटीरत स्टाफ द्वारा तत्परता पूर्वक मोबाइल वाहन सहित सभी पुलिस कर्मियों को सचेत करते हुए प्रभावी चेकिंग कराकर अल्प समय में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों को मैं लूटी गई गन के साथ घर दबोचा गया। वाहन चोरी की घटनाएं कानून व्यवस्था और अपराधों पर नियंत्रण के लिए हमेशा चुनौती खड़ी करती हैं। पुलिस कंट्रोल रूम की सक्रियता वाहन चोरी के जरिए होने वाली आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाए जाने में मददगार साबित हो रही हैं। तारीख 21 फरवरी 2014, जिला बदायूं। अखिलेश कुमार मिश्रा सिविल लाइन स्थित अपने मित्र के घर से बाहर आने पर देखते हैं कि उनकी गाढ़ी कमाई से खरीदी गई हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, जिसका नंबर यूपी 24 MS 850 है, चोरी हो गई है।
सिविल लाइन से बोल रहा हूँ। हाँ, गाड़ी नंबर बताओ। मेरी मोटरसाइकिल सर अभी चोरी हो गई है यहाँ से। हैरान परेशान अखिलेश इसकी सूचना सेवा 100 पर देते हैं। बदायूं पुलिस कंट्रोल रूम में नियुक्त कर्मियों द्वारा तत्परता पूर्वक सभी पुलिस मोबाइल वाहन और चौकियों को वाहन चेकिंग हेतु सचेत किया गया। मात्र 5 मिनट में पुलिस मोबाइल वाहन ने तत्परता दिखाते हुए पीपल वाली गली में चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली। आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों की धरपकड़ और उन पर अंकुश लगाए बगैर कानून व्यवस्था पर नियंत्रण रख पाना संभव नहीं होता। पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा गोली चलने जैसे गंभीर अपराधों पर रोकथाम के लिए तत्परता से उठाए गए कदम कारगर साबित हो रहे हैं। तारीख 21 मार्च 2015, जनपद बहराइच, थाना क्षेत्र फकरपुर। जनपद बहराइच के थाना फकरपुर में किसी स्थान पर कुछ लोग आपस में वार्तालाप कर रहे थे। तभी वहां एक बदमाश द्वारा उन पर बदनीयती से बंदूक से गोली चलाई गई, जिसमें कुछ व्यक्तियों के घायल होने की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को प्राप्त होती है। इस सूचना पर कंट्रोल रूम बहराइच में ड्यूटीरत कर्मियों द्वारा तत्परता पूर्वक कार्रवाई करते हुए पुलिस बल को घटना स्थल पर भेजा गया तथा आसपास के क्षेत्र में बदमाश व्यक्ति की तलाश हेतु सघन चेकिंग कराई गई। पुलिस बल द्वारा गोली से घायल व्यक्ति को चिकित्सालय भेजकर उसकी जान बचाई गई और 40-45 मिनट में बदमाश को असलहे सहित गिरफ्तार कर लिया गया। अक्सर देखा जाता है कि शुरुआत में मारपीट की मामूली घटनाएं बड़े विवाद की वजह बन जाती हैं। कानून व्यवस्था के लिए आपसी विवाद और मारपीट की घटनाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। पुलिस कंट्रोल रूम की तत्परता ऐसे अपराधों की रोकथाम में मददगार साबित हो रही है। तारीख 26 जून 2014, जिला कौशाम्बी। रात्रि 8:30 बजे शद्दू बाबा की मजार के पास स्थानीय निवासी गणेश को मामूली वाद विवाद पर कुछ लोगों की भीड़ द्वारा पीटा जा रहा था। इस घटना की सूचना कौशाम्बी पुलिस कंट्रोल रूम को प्राप्त होती है। सूचना पर त्वरित कार्यवाही करने हेतु चौकी प्रभारी सिराथू को मय फोर्स घटना स्थल पर पहुंचने हेतु निर्देशित किया गया। मात्र 10 मिनट के भीतर पुलिस बल के घटना स्थल पर पहुंचते ही उत्तेजित भीड़ भाग जाती है। घायल गणेश को पुलिस द्वारा एम्बुलेंस से तत्काल चिकित्सालय भेजकर उसकी जीवन रक्षा की गई। प्रदेश सरकार की ओर से कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए संचार माध्यमों के आधुनिकीकरण की ये पहल अपने शुरुआती दिनों में ही सफलता के नए अध्याय लिख रही है। वास्तविक आपराधिक स्थितियों में उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तत्परता के साथ आम जनता की सेवा के लिए मुस्तैद है। उत्तर प्रदेश पुलिस सिर्फ एक तंत्र नहीं बल्कि आपकी मित्र है, आपकी सेवा में सदैव तत्पर।